ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज बात करेंगे पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व की, जो अभी सुर्खियों में है। केरल स्थित पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व के बाघों और वन्य जीवों साथ ही जैव विविधता के संरक्षण के लिए हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड पराम्बीकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को दिया गया है। इस पुरस्कार को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। पहले इसे RBS अर्थ हीरोज अवार्ड के नाम से जाना जाता था और यह अवार्ड 2011 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया था, जिसे नेटवेस्ट ग्रुप ने 2007 में गठित किया था और इस बार इस अवार्ड के 11वें संस्करण के तहत इस फाउंडेशन को पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के कुल 8 विजेताओं को हाल ही में साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के महासचिव द्वारा वर्चुअल स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व के बारे में अगर थोड़ा जानें तो पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व और ये जो अभयारण्य है अन्नामलाई पहाड़ियों और नेल्लियमपथी पहाड़ियों के बीच पहाड़ियों की संगम श्रेणी में स्थित है और यह पलक्कड़ और त्रिशूर जिलों में स्थित है। यहाँ मिश्रित पर्णपाती यानी मिक्स्ड डेसिडुअस सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन यानी मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस वनों के अलावा 16 ग्रासलैंड भी पाया जाता है और यहाँ पर्वतीय और दलदली घास भूमियाँ, जिसे स्थानीय स्तर पर वायाल्स कहते हैं, पाई जाती है। यहाँ टीक के वृक्ष अच्छी संख्या में मिलते हैं। पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य को 2010 में पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा घोषित किया गया था और पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयन के लिए विचाराधीन है। पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य में 4 अलग अलग प्रकार की जनजातियां रहती हैं, जैसे मालासर, कादर, माला मलारसर और मुदवर। यहीं पर हाल में हम 2 और पर्यावरणीय पुरस्कार जो चर्चा में रहे हैं उनका जिक्र कर लें तो ठीक रहेगा। कुछ ही दिनों पहले भारत के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादक वेदांता एल्युमिनियम को कलिंगा एनवायरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड जल और अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और बेस्ट एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा हाल ही में राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसे अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, दिल्ली स्थित पर्यावरणीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जिसे शॉर्टकट में लाइफ कहते हैं, उसे दिया गया है। इस संगठन को 2005 में 2 भारतीय वकीलों ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी द्वारा गठित किया गया था और यह स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। अब बारी है आज के सवाल की। अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़, जिसे राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी कहते हैं, ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।